हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास सिंह एंड आई एम लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एमई 304 सीएनसी एंड ऑटोमेशन के अंदर जो टॉपिक है आपका कंट्रोलर। ये जो कंट्रोलर है यह एक कंपोनेंट है रोबोटिक सिस्टम का। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हम किसी रोबोटिक सिस्टम की बात करें तो आपको इस प्रकार से कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला कंपोनेंट आपके पास कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपके पास पावर यूनिट और तीसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो है आपके पास मैनिपुलेटर। ओके, तो ये जो मैनिपुलेटर है यहाँ पर जो है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 रिवॉल्यूट जॉइंट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। और यहाँ पर मैनिपुलेटर के कंपोनेंट भी बताए गए हैं, जैसे कि आपका शोल्डर हो गया, ये आपका एल्बो हो गया, या जो है आर्म हो गई, और ये जो है रिस्ट हो गया। ओके, और रिस्ट से क्या जुड़ा होता है, एंड इफेक्टर यहाँ पर जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये जो है कंपोनेंट इस प्रकार से जो जुड़े होते हैं, कंट्रोलर, पावर यूनिट एंड मैनिपुलेटर। तो अगर हम इसकी वर्किंग एक बार जो है समझें तो यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ हमारे पास कंट्रोलर से जुड़ा होता है मैनिपुलेटर। एक्चुअली मैनिपुलेटर में जितने भी एक्चुएटर्स होते हैं, एक्चुएटर्स जितने भी जॉइंट है वहाँ पर जो है लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिवॉल्यूट जॉइंट है और यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है। अगर यहाँ पर एक जो है रिवॉल्यूट जॉइंट है और यहाँ पर भी एक मोटर यहाँ पर लगी हुई है, अगर यहाँ पर रिवॉल्यूट जॉइंट है और यहाँ पर भी एक मोटर यहाँ पर, जिसको हम जो है ड्राई यूनिट बोलते हैं, यहाँ पर एक मोटर या फिर इसको आप जो है ड्राई यूनिट कह लीजिए, एक ड्राई यूनिट यहाँ पर लगी हुई है। तो जहाँ जहाँ भी जॉइंट हैं, ओके, वहाँ वहाँ पर क्या जो है कोई ना कोई जो है मोटर या फिर जो है ड्राइव यहाँ पर लगी हुई होती है। और ये कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर सिग्नल भेजता है इन मोटर्स पे। जिस मोटर को आपको मूव कराना है, जिस जॉइंट को मूव कराना है, वहाँ पर सिग्नल भेजा जाता है किसके द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा। अब कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन हम जो है या तो हम किसी प्रोग्राम बना करके देंगे, कोई प्रोग्राम बना करके देंगे, या फिर हम किसी जो है टीच पेंडेंट के द्वारा, या फिर रिमोट कंट्रोल हम कह लें इसको। तो हम जो इस रिमोट के द्वारा हम जो है इंस्ट्रक्शन भेजते हैं किसको, इस कंट्रोलर को। कंट्रोलर इस इंस्ट्रक्शन या फिर इन डाटास के आधार पर कंट्रोल सिग्नल भेजता है किसको, एक्चुएटर्स को, मोटर्स को जो इन जॉइंट्स पे लगे हुए हैं। और इन जॉइंट्स के मूव होने से, एक्चुएटर के मूव होने से मैनिपुलेटर अपना जो रिक्वायर्ड टास्क है वो यहाँ पर कंप्लीट कर पाता है। तो एक और जैसा कि यहाँ पर जो डायग्राम बताया गया है, ये आपका जो है टीच पेंडेंट है, वो डाटा भेजता है, मैंने जो है कंट्रोलर को भेजता है। अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर कमांड भेजता है, सिग्नल भेजता है इस मैनिपुलेटर पे, जितने भी जॉइंट है उसको ये जो सिग्नल भेजता है, और इस प्रकार से यहाँ पर रिक्वायर्ड टास्क यहाँ पर जो है कंप्लीट किया जाता है। अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर को रोबोट का ब्रेन माना जाता है, यानी कि जो भी कंट्रोलिंग जो करता है वो यहाँ पर कंट्रोलर करता है रोबोट के अंदर। ओके, और ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि रोबोट की जितने भी मूवमेंट हो रही है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो। ओके, अब यहाँ जो कंट्रोलिंग एक्शन की जाती है वो कैसे की जाती है, देखिए यहाँ पर एक्चुएटर की मोशन को कंट्रोल किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो सिग्नल भेजे जाते हैं, कंट्रोल सिग्नल, वो एक्चुएटर्स को भेजे जाते हैं, मोटर्स को भेजे जाते हैं। ओके, तो यहाँ एक्चुएटर की मोशन को कंट्रोल किया जाता है और इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है मोशन को किसके साथ, सेंसर्स के साथ। यानी कि यहाँ पर हमने कंट्रोलर ने जो सिग्नल सेंड किया है एक्चुएटर को, मोटर को, तो क्या करेगा मोटर, उसके आधार पर रोटेट हो जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। और इस मोशन को हम क्या करते हैं, लगातार हम इसको मॉनिटर करते रहते हैं सेंसर के फीडबैक द्वारा। ओके, तो कंट्रोल का जो है दो काम यहाँ पर हमने देखे मेनली। पहला क्या है, एक्चुएटर की मोशन को कंट्रोल करना, और दूसरा सेंसर से फीडबैक लेते रहना लगातार, ताकि मोशन की हमें जो है लगातार मॉनिटरिंग हम कर सकें। तो यहाँ कंट्रोलर के अंदर क्या क्या होता है, तो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम आता है, डाटा एल्गोरिदम आता है, मीन्स जो सिग्नल हैं वो किस प्रकार से भेजने हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कंट्रोलर के अंदर इनपुट सिग्नल तो आता ही है, साथ में जो फीडबैक सिग्नल होता है उसको भी हमें जो है प्रोसेस करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एक डाटा एल्गोरिदम होता है, लॉजिक एनालिसिस होता है, और वेरियस अदर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर होती है। तो कंट्रोलर को आगे समझने से पहले हमें पहले जो बेसिक वर्किंग है रोबोट की वो हमें यहाँ पर समझनी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक वर्किंग है, रोबोट किस प्रकार से काम करता है, अगर उसको हम देखें यहाँ पर, तो पहला जो काम होता है वो क्या होता है
कि जो हमें काम कराना है एज पर द एप्लीकेशन, यानी कि रोबोट को जैसा काम कराना है, रोबोट पिक एंड प्लेस टाइप का है, या फिर रोबोट कोई वेल्डिंग प्रक्रिया कर रहा है, या फिर रोबोट कोई जो है और अन्य कार्य कर रहा है, स्प्रे पेंटिंग का कार्य कर रहा है, तो इन कार्य के आधार पर हम क्या करते हैं, हम जो है साइकिल डिसाइड करते हैं, हम जो है कोई जो है प्रोसीजर तैयार करते हैं कि हम जो इस प्रकार से जो ये कार्य करवाएंगे रोबोट के थ्रू, है ना। एक जो है वर्क मैप तैयार हो जाता है कि इस प्रकार से हम जो है कार्य कराएंगे रोबोट के थ्रू, इस पॉइंट पर लाएंगे पहले, उसके बाद इस पॉइंट पर लाएंगे, फिर इस लाइन के अलॉन्ग मूवमेंट कराएंगे। तो दिस इज़ द वर्क मैप तैयार कर लेंगे, और इसको आप जो है प्रोग्राम बना करके भी आप कंट्रोलर में फीड कर सकते हो इस वर्क मैप को, या फिर जो कमांड को, या फिर हम जो है किसी एक्सटर्नल मीडियम के द्वारा, जैसे टीच पेंडेंट हो गया, रिमोट हो गया, तो इसके द्वारा भी हम जो है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ओके, अब क्या होगा कि सिग्नल इज सेंड टू रोबोट कंट्रोलर थ्रू एन एक्सटर्नल फीडबैक। यहाँ हम क्या करेंगे, डाटा सेंड करेंगे कंट्रोलर को टीच पेंडेंट के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लगातार जो है फीडबैक यहाँ पर जो है कंट्रोलर को मिलता रहेगा। फीडबैक क्यों मिलेगा, ताकि जो सिग्नल भेजा जा रहा है कंट्रोलर द्वारा मैनिपुलेटर को, तो मैनिपुलेटर सही स्थिति में मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, और सही गति से मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है, इसका जो है ऑन द बेसिस ऑफ कमांड द कंट्रोलर सेंड सिग्नल टू मैनिपुलेटर, और इन कमांड के आधार पर कंट्रोलर जो है मैनिपुलेटर को सिग्नल सेंड करता है। तो यहाँ पर 3 काम हो गए। देखिए, पहला काम हो गया कि हम जो है प्रोग्राम तैयार करेंगे, दूसरा काम हम इस प्रोग्राम को कंट्रोलर में एंटर करेंगे, ओके। तीसरा काम, कंट्रोलर इस प्रोग्राम के आधार पर क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा मैनिपुलेटर को, और यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड टास्क यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। तो एक जो है बेसिक हम जो है वर्किंग यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ जो है एक रोबोटिक सिस्टम का पूरे जितने भी कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे जो है दर्शाए गए हैं। जैसे पावर कन्वर्जन यूनिट हो गई, सेंसर हो गया, कंट्रोलर हो गया, एक्चुएटर हो गया, ओके, मैनिपुलेटर हो गया, और यहाँ पर यूजर इंटरफेस हो गया। तो यहाँ पर हमें ये समझना है किस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्किंग होती है। देखिए, यहाँ पर जो पावर सप्लाई यूनिट है वो 3 कंपोनेंट से जुड़ा होता है। जैसे सेंसर को भी पावर की आवश्यकता होती है, सेंसर को भी पावर की जो है आवश्यकता होती है, कंट्रोलर को भी पावर की आवश्यकता होती है, और एक्चुएटर को भी पावर की आवश्यकता होती है। तो पावर कन्वर्जन यूनिट जो है तीनों ही यूनिट से जुड़ा होता है, सेंसर से, कंट्रोलर से एंड एक्चुएटर से, ओके। अब क्या था, देखिए कि कंट्रोलर को जो हम डाटा देते हैं, कंट्रोलर में जो हम प्रोग्राम फीड कराते हैं, या फिर कंट्रोलर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं यूजर इंटरफेस के द्वारा। इसका मीन्स ये है कि हमने रिमोट कंट्रोल द्वारा हमने जो है इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर में फीड कर दिए, या फिर कोई हमने प्रोग्राम बना करके कंट्रोलर में फीड कर दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि जो फीडबैक डाटा भी इसको चाहिए कंट्रोलर को, तो फीडबैक डाटा कहाँ से मिलते हैं, सेंसर की सहायता से फीडबैक डाटा, फीडबैक इंस्ट्रक्शन इसको मिलते हैं। तो कंट्रोलर को हम जो है 2 तरह के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो है मिलते हैं। यहाँ पर पहला होता है जो हम इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको, और दूसरा जो फीडबैक इंस्ट्रक्शन इसके अंदर फीडबैक सिस्टम के थ्रू आता है, ओके। तो कंट्रोलर के पास जैसे ये दोनों डाटा आ जाएंगे, दोनों इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, तो इन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कंट्रोलर, और ये किसको भेजेगा, ये भेजेगा एक्चुएटर को। और एक्चुएटर कहाँ लगे हुए हैं, एक्चुएटर मैनिपुलेटर के जॉइंट्स पे लगे हुए हैं। जितने जॉइंट होंगे उतने ही एक्चुएटर लगे होंगे, ओके। तो एक्चुएटर पे ये जो है सिग्नल जाएगा। अब इस एक्चुएटर के मूव होने से, जैसे ही एक्चुएटर पे सिग्नल रिसीव होगा, तो इस सिग्नल के आधार पर एक्चुएटर क्या करेगा, मूवमेंट कर जाएगा, और इस मूवमेंट के आधार पर क्या होगा, मैनिपुलेटर जो है रिक्वायर्ड टास्क ये कर पाता है। तो ये जो है सिंपल सा जो है एक हमने प्रोसेस देखा है किस प्रकार से जो है रोबोटिक सिस्टम यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ हमने जैसा देखा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम कैसे फीड कराते हैं कंट्रोलर के अंदर, तो उसके यहाँ पर तरीके क्या हैं, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू रोबोट। तो इन इंस्ट्रक्शन को कंट्रोलर में फीड कराने को हम बोलते हैं रोबोट टीचिंग। रोबोट को टीचिंग कराना, रोबोट को इंस्ट्रक्शन देना, रोबोट को समझाना कि आपको क्या काम करना है, ओके। और जैसे ही
कंट्रोलर समझ जाता है कि क्या काम करना है, तो कंट्रोलर क्या करता है, उसके आधार पर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके और मैनिपुलेटर में जो एक्चुएटर लगे हुए हैं उनको ये सिग्नल भेजता रहता है और एक्चुएटर मूव करके जो है रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट करवाते हैं मैनिपुलेटर से। तो यहाँ हम जो है टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पर दो तरह से जो है टीचिंग यहाँ पर हम जो करा सकते हैं। पहला है ऑनलाइन मेथड, दूसरा है ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तभी हमारा काम हो जाए, दैट इज़ द ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी कि एक साथ अगर सारे काम हो रहे हैं, दैट इज़ द ऑनलाइन मेथड। यानी कि हम जो है पहले एंड पर तो हम जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और दूसरे एंड पर जो है साथ ही साथ जो है काम हो रहा है, तो वो जो है ऑनलाइन मेथड हो गया। दूसरा है ऑफलाइन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है पहले प्रोग्राम बना के रख लेते हैं और जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तब जा करके वो जो टास्क है वो परफॉर्म यहाँ पर किया जाता है। दिस इज़ द ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में हमें जो है प्रोग्राम बनाना होता है किसी प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज के अंदर। अगर हम देखें ऑनलाइन मेथड के अंदर, तो ऑनलाइन मेथड में यहाँ पर दो तरह की जो टीचिंग हम देखते हैं यहाँ पर, मैनुअल टीचिंग और लीड थ्रू टीचिंग। मैनुअल टीचिंग वहाँ काम आती है जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट टास्क करना हो। ओके, जैसे मान लीजिए आपको जो है रोबोट के थ्रू जो आपको वेल्डिंग करानी है, स्पॉट वेल्डिंग करानी है, ओके, स्पॉट ड्रिलिंग करानी है, तो इस केस में हम जो है पॉइंट टू पॉइंट टास्क हमें जो है परफॉर्म कराना है, तो हम जो है मैनुअल टीचिंग का हम जो उपयोग कर सकते हैं। मैनुअल टीचिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला तरीका है जॉयस्टिक के द्वारा। जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार से आपको जो है दिखाई देती है, दिस इज़ द जॉयस्टिक। जैसे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको मूव कराएंगे, जैसे आपको जो है आगे की साइड में आपको मूव कराना है किसी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर आपको मूव कराना है, तो आप इस जॉयस्टिक को जो है रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो जो रोबोट है वो भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जो एंड इफेक्टर है वो मूव कर जाएगा। ओके, तो इसको हमने कहा ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, और ये आपके पास है मैनुअल टीचिंग। ओके, जैसे आपको एंड इफेक्टर को मूव कराना है सेम टू सेम वैसे आप क्या करेंगे, इस जॉयस्टिक को मूव कराएंगे, जॉयस्टिक के हैंडल को मूव कराएंगे और एंड इफेक्टर आपका इसके आधार पर मूव करेगा। एक्चुअली जैसे ही आप इसको मूव कराते हैं तो वो लोकेशन कहाँ से हो जाती है, कंट्रोलर में, और कंट्रोलर इस डाटा के आधार पर सिग्नल भेज देता है किसको, एक्चुएटर को, और एक्चुएटर जो है मूव कर जाता है। ओके, दूसरा आपके पास है पुश बटन्स। तो पुश बटन आपके पास कोई इस प्रकार जो रिमोट होता है जिसमें जो है पुश बटन्स होते हैं, आप जो है बटन प्रेस करके और लोकेशन को आप जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टीच पेंडेंट। तो जो टीच पेंडेंट है आपके पास कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, दिस इज द टीच पेंडेंट लाइक रिमोट कंट्रोल। ओके, तो इसमें जो है कई सारे बटन होते हैं, अप डाउन और राइट लेफ्ट के साथ ही जो है कई जो नंबर वाले बटन भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इनका उपयोग करके आप जो है रोबोट की मोशन को, पॉइंट टू पॉइंट मोशन को आप जो है कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था मैनुअल टीचिंग का, पॉइंट टू पॉइंट टास्क का। ओके, अगर यहाँ पर हमें किसी जो है कंटिन्यूस पाथ पर अगर कंट्रोल करना है, कंटिन्यूस पाथ पर अगर आपको मूव कराना है रोबोट के एंड इफेक्टर को, रोबोट का एंड इफेक्टर एक्चुअली सारे काम करता है यहाँ पर। ओके, तो अगर एंड इफेक्टर को आपको किसी कंटिन्यूस पाथ पर कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रोबोट सिमुलेटर। कंटिन्यूस पाथ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है रोबोट सिमुलेटर का उपयोग किया जाता है। मतलब एक जो है छोटा रोबोट हमारे पास अलग से होता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है मेन रोबोट जो है कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा। तो ये हम करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल के अंदर। ओके, एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम मैनुअल टीचिंग के अंदर हम जॉयस्टिक को मूव कराते हैं, तो जैसे हम मूव कराते हैं तो वो लोकेशन जो है सेव कर ली जाती है कंट्रोलर के द्वारा। ओके, उसी प्रकार से रोबोट सिमुलेटर में क्या होता है कि हमारे पास जो एक छोटा सा रोबोट है जो एक सिमुलेटर का काम कर रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं कि जिस कंट्रोल्ड पाथ पर हमें मूव कराना है हम उस पर पहले इस सिमुलेटर वाले रोबोट को हम मूव कराते हैं। ओके, तो जैसे हम मूव कराएंगे तो क्या होगा कि जो पाथ के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, वो सेव कर लिए जाते हैं कंट्रोलर के द्वारा। और जब एक्चुअल हम रन कराते हैं एक्चुअल रोबोट को जिससे हमें काम लेना है, तो वो जो है उस पाथ पर एग्जैक्ट जो है मोशन कर जाता है।
तो इस प्रकार से जो है मूवमेंट कराई जाती है, कंट्रोल किया जाता है मैनुअल टीचिंग में पॉइंट टू पॉइंट द्वारा और लेड थ्रू टीचिंग में कंटिन्यूस पाथ कंट्रोल में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑफलाइन मेथड, तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किस प्रकार से हम लिखते हैं यहाँ पर। एक और जो आपके पास जो टीचिंग का मेथड है वो है आपके पास फिजिकल सेटअप के द्वारा। फिजिकल सेटअप में हम क्या करते हैं, माइक्रो स्विचेज और हार्ड स्टॉप लगा देते हैं किसके अंदर, रोबोट की मूवमेंट के ऊपर। क्लियर, एन ऑपरेटर सेटअप सेट्स स्विचेज एंड हार्ड स्टॉप दैट कंट्रोल द मोशन ऑफ रोबोट। ओके, तो एक और जो टीचिंग मेथड है वो है फिजिकल सेटअप। किसका सेटअप हम करते हैं यहाँ पर, स्विच और हार्ड स्टॉप का हम जो है सेटअप कर देते हैं मोशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और ये जो फिजिकल सेटअप द्वारा जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंट्रोलर को, उसमें हम कंट्रोलर काम में लेते हैं, वो लेते हैं हम पीएलसी कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ओके, तो ये जो कुछ मेथड है वो क्या है, टीचिंग के मेथड है। अब हमने देखा था एक पेंडेंट, तो जो है टीचिंग पेंडेंट यहाँ पर कुछ जो इस प्रकार आपको दिखता है। एक आपके पास जो स्क्रीन है और यहाँ पर जो है कई सारे जो है आपको बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नंबर वाले बटन भी हैं, ओके, डायरेक्शन के लिए बटन भी हैं, +X +Y +Z, ओके, लाइक दिस, एंड लेफ्ट राइट का ही बटन है इस प्रकार से। तो काफ़ी सारे हमें जो है यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं किसके अंदर, टीच पेंडेंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर कंट्रोलर को जो हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं वो या तो हम टीच पेंडेंट के थ्रू भेजते हैं, जो स्टिक के थ्रू भेजते हैं, या फिर हम जो है कोई प्रोग्राम बना करके इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, या फिर हम जो है किसी सिमुलेटर का उपयोग करके, रोबोट सिमुलेटर का उपयोग करके हम जो है इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन भेजने का जैसे एक तरीका हो गया आपके पास टीच पेंडेंट जो इंस्ट्रक्शन भेज सकता है, या फिर आपके पास कोई जो है जॉयस्टिक है, या फिर कोई जो है आपके पास जो है पुश बटन से वो उसके थ्रू आप जो है इसको इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं, या फिर आपको जो है प्रोग्राम बना करके आप जो इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं। यानी कि आपके पास 3 तरीके हो गए, 1, 2 और 3। ओके, और जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन भेजेंगे कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके रोबोट मैनिपुलेटर के जॉइंट्स पर सिग्नल भेजेगा ताकि ये मूव कर सके। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ जो है कंट्रोलिंग एक्शन होती है। अब हमने यहाँ पर बात की थी ऑफलाइन मेथड की, यानी कि एक जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देते हैं। तो ये जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है VAL, ओके, वर्सेटाइल असेंबली लैंग्वेज, ये एक प्रोग्राम है इसके अंदर रोबोटिक्स के अंदर पिक एंड प्लेस ऑपरेशन का एक जो है प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है कुछ प्रोग्राम है हमने जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जो एक लोकेशन पर यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है उसको हमें लिफ्ट करना है, उसको उठाना है और उसको दूसरे लोकेशन पर यहाँ पर रखना है। ओके, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, अप्रूव पार्ट 100, मूव्स पार्ट क्लोज आई, डिपार्ट्स 200, अप्रूव्स बीन 300, मूव्स बीन ओपन आई, डिपार्ट 100। तो इसमें हम जो कुछ जो वर्ड है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि अप्रूव का मतलब होता है लोकेशन को डिफाइन करना। जैसे कि जो कोई पार्ट पड़ा हुआ है वो 100 mm की डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो उसको हमने जो लोकेशन बताई, पार्ट की लोकेशन क्या है अभी 100 जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर जो ये पार्ट पड़ा हुआ है आपका, तो इसको हमने लोकेशन डिफाइन करने के लिए अप्रूव हम लिख देते हैं। मूव्स एस का मतलब है स्ट्रेट लाइन में, मूव्स मतलब मूव करना, पार्ट को हमें मूव करना है, स्ट्रेट पाथ पर मूव करना है। ओके, क्लोज आई का मतलब क्या है, क्लोज मतलब ग्रिपिंग, जो आपका एंड इफेक्टर है जहाँ पर ग्रिपर लगा हुआ है तो वो ग्रिप करेगा ऑब्जेक्ट को, पार्ट को। ओके, तो जहाँ पे आपको पिक करना होगा, होल्ड करना होगा ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ हम लिखेंगे क्लोज आई। आई का मतलब क्या है, शॉर्ट डिले, कुछ समय के लिए जो है डिले, कुछ समय का जो है डिले यहाँ पर रख करके तो यहाँ पर जो ग्रिप कर लिया जाता है ऑब्जेक्ट को। डिपार्ट एस यानी कि ड्रॉप करना है, यानी कि कहाँ पर पार्ट को ड्रॉप करना है, कहाँ पर पार्ट को प्लेस करना है, कहाँ पर पार्ट को उठा करके रखना है। ओके, एस मीन्स स्ट्रेट लाइन, यानी कि अब 200 कोऑर्डिनेट तक हमें पहुँचना है, 200 कोऑर्डिनेट तक पहुँचना है, कैसे, स्ट्रेट लाइन में। ओके, अप्रोच बीन यानी कि जो बीन है आपके पास जहाँ पर प्लेस करना है उसकी लोकेशन क्या है, 300 है, और इसको हमने जो है डिफाइन कर दिया है। मूव एस, मूव मतलब क्या है कि हमें जो है मूव कराना है, यहाँ पर एस नहीं लिखा मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कराना है। ओपन आई, इसका मतलब क्या है, अनग्रिप करना, ओपन मतलब अनग्रिप करना, क्लोज मतलब ग्रिप करना, ऑब्जेक्ट को पकड़ना, होल्ड करना और
ओपन का मतलब अनहोल्ड करना, उसको ड्रॉप करना, छोड़ना, है ना। आई मीन शॉर्ट डिले। तो इस प्रकार इस प्रकार जो है प्रोग्रामिंग हमें यहाँ पर जो है कुछ देखने को मिलती है। हमने देखा है किस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रोग्राम जो वर्ड हम यूज में लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रोलर के बारे में, तो कंट्रोलर एक जो हमें देखने को मिलता है ओपन लूप कंट्रोलर। ओपन लूप कंट्रोलर क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोलर के अंदर जो है फीडबैक सिग्नल का सिस्टम नहीं होता है। फीडबैक सिग्नल यहाँ पर नहीं होते हैं ओपन लूप कंट्रोलर के अंदर, और इस कंट्रोलर के अंदर आउटपुट को मॉनिटर नहीं किया जाता है। इट मीन्स आउटपुट के बारे में जो है अवेयरनेस नहीं होती है कंट्रोलर को। फॉर एग्जाम्पल, अ रोबोट प्रोसेसर कैलकुलेट द डेस्टिनेशन जॉइंट वेरिएबल एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोलर। एक्चुअली यहाँ जो प्रोसेसर है आपका, प्रोसेसर क्या करेगा कि डाटा सेंड करेगा, किसको, कंट्रोलर को सेंड करेगा। जो भी डेस्टिनेशन जॉइंट वेरिएबल है उसको वो कैलकुलेट करेगा कि अगर ये काम करना है हमें एंड इफेक्टर के द्वारा, तो एंगल किस प्रकार से जो है मूव होंगे, लेंथ कितनी मूव होगी, तो उसको कैलकुलेट करके प्रोसेसर ने डाटा सेंड किया किसको, कंट्रोलर को। ओके, तो अगर ये कंट्रोलर ओपन लूप वाला है तो क्या होगा, ये जो है सिग्नल भेज देगा किसको, एक्चुएटर्स को। जॉइंट की जो मोटर है उसको भेज देगा प्रोपोर्शनल टू हाउ फार इट नीड्स टू गो। जितनी दूरी तक मूव करना है या फिर जितना एंगल मूव करना है उसके आधार पर कंट्रोल सिग्नल भेज दिए जाएंगे किसको, एक्चुएटर्स को। ओके, लेकिन हम इसको मॉनिटर नहीं करेंगे कि वो कितना एक्चुअल में मूव हुआ है और किस रेट से मूव हुआ है। मीन्स यहाँ पर ओपन लूप के अंदर हम आउटपुट को मॉनिटर नहीं करते हैं कि जो हमने सिग्नल दिया था एक्चुएटर को, तो एक्चुएटर उस सिग्नल के आधार पर प्रॉपर डिस्टेंस तक मूव किया है या नहीं किया है, या फिर मूव किया है तो प्रॉपर स्पीड से मूव किया है या नहीं किया है, तो इसके बारे में कोई मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं की जाती है ओपन लूप कंट्रोलर के अंदर। तो ये जो है फ्लो डायग्राम बताया गया है ओपन लूप कंट्रोलर का, कि आपने इनपुट पैरामीटर दिया कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर ने यहाँ पे जो है सिग्नल सेंड किया है एक्चुएटर को। ओके, और एक्चुएटर के मूव होने से क्या होगा, प्रोसेस जो यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब प्रोसेस कंप्लीट हुआ है यानी कि मूवमेंट तो हुई है, लेकिन मूवमेंट का जो आउटपुट वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, वापस फीडबैक नहीं ले रहे हैं। ओके, तो ये जो है ओपन लूप कंट्रोलर हो गया। क्लोज लूप कंट्रोलर में क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर। हाउएवर विद द क्लोज लूप कंट्रोलर विच इंक्लूड्स फीडबैक, यहाँ जो है फीडबैक का उपयोग किया जाता है। द कंट्रोलर विल रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम जॉइंट इंडिकेटिंग इट्स रेस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिग्नल। यहाँ पर जो हम फीडबैक के रूप में जो पैरामीटर है, जो रेस्पॉन्स दिया है एक्चुएटर ने सिग्नल को प्राप्त करने के बाद, उसको हम वापस फीडबैक भी हम यहाँ पर लेते हैं, मॉनिटर करते हैं उस चीज को। इफ द मोशन इज नॉट एज डिजायर्ड द कंट्रोलर इंक्रीज और डिक्रीज द कंट्रोल सिग्नल। अगर यहाँ पर एक्चुएटर की मोशन अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, या फिर कंट्रोल सिग्नल के अनुसार अगर मोशन नहीं हुई है, तो क्या होगा, तो कंट्रोलर क्या करेगा, इस कंट्रोल सिग्नल को या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा। ओके, ताकि जो आर्म है वो जैसा हमें जो लोकेशन हमें चाहिए थी वो हमें मिल जाए, जैसी मोशन हमें चाहिए थी वैसी मोशन हमें यहाँ पर मिल पाए। ओके, तो यहाँ पर अगर डिजायर्ड लोकेशन तक अगर नहीं पहुँच पाया आर्म आपका, या फिर डिजायर्ड मोशन नहीं कर पाया है, तो हम यहाँ पर जो है सिग्नल को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो डिजायर मोशन कर पाए, डिजायर्ड लोकेशन तक पहुँच पाए। ओके, तो यहाँ पर हम जो एक डायग्राम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर के अंदर क्या आ रहा है, इनपुट सिग्नल आ रहा है। कंट्रोलर फिर जो है कंट्रोल सिग्नल भेजता है मैनिपुलेटर को, और मैनिपुलेटर यहाँ पे जो टास्क कर रहा है उसको हम मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जो है सेंसर होगा। सेंसर जो है फीडबैक डाटा प्रोवाइड करेगा कंट्रोलर को। ओके, तो यहाँ जो कंट्रोलर है आपका वो क्या करेगा, एक जो यहाँ पर जो है समिंग ऑपरेशन यहाँ पर किया जाता है फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल का। ओके, और एक जो है मॉडिफाइड कंट्रोल सिग्नल अब भेजा जाएगा किसको, मैनिपुलेटर को। एज वी कैन सी द फीडबैक सिग्नल इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफरेंस इनपुट सिग्नल रिजल्टिंग इन एन एरर सिग्नल। द एरर सिग्नल इज द ड्राइविंग सिग्नल फॉर द कंट्रोलर। तो यहाँ जो आपके पास जो कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर जो सिग्नल आगे भेजेगा, अब जो कंट्रोल सिग्नल भेजे जाएंगे कंट्रोलर के द्वारा मैनिपुलेटर को,
ओके, तो इसमें जो है एरर, जो सिग्नल है, सिग्नल का जो एरर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल यहाँ पर जो है प्ले करने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ जो इनपुट रेफरेंस जो है जा रहा है यहाँ पर, और ये जो है सेंसर फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, कंट्रोलर हो गया आपका, ये जो प्लांट हो गया मीन्स जो है मैनिपुलेटर हो गया। ओके, तो यहाँ जो है यहाँ पर कंपेरेटर लगा होता है जो कंपेयर करता है, एरर को निकालता है कि कितनी एरर यहाँ पर आई है। अगर आउटपुट में डिफरेंस आया है तो कितना डिफरेंस आया है, तो यहाँ पर जो डिसाइड किया जाता है, और इस एरर के आधार पर, इस डिफरेंस के आधार पर यहाँ पर जो सिग्नल को मॉडिफाई करके आगे भेजा जाता है मैनिपुलेटर को। और अगर हम जो है फ्लो डायग्राम देखें तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आपको करना है तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, ट्रैजेक्टरी प्लानिंग की, एंड इफेक्टर कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, कैसे मूव करेगा। फिर हम इसके आधार पर इन्वर्स काइनेमेटिक्स करेंगे, और हम जो ये डिसाइड करेंगे कि किस जॉइंट को कितना मूव करना है। ओके, और इसके आधार पर हम जो है इनपुट डाटा यहाँ पर जो है सेंड करेंगे कंट्रोलर को। ओके, और कंट्रोलर इस जो है इनपुट डाटा के आधार पर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा एक्चुएटर को, और फिर एक्चुएटर इस मैकेनिज्म को मूव कराएगा। ओके, मूव कराने के बाद यहाँ से जो मॉनिटरिंग हम करेंगे, जो आउटपुट डाटा है वो हम जो है सेंसर के थ्रू वापस फीडबैक करेंगे, और यहाँ पे जो है कंपेयर किया जाएगा। और अगर कुछ एरर आती है तो इस एरर के अनुसार हम क्या करेंगे, वापस जो है सिग्नल को मॉडिफाई करके जो है एक्चुएटर को भेजा जाता है, और जो है रिक्वायर्ड टास्क यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर इस प्रकार से किया जाता है। अगर हम देखें कंट्रोलर के अंदर, तो जो पहला कंट्रोलर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपके पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसको हम पी कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि कंट्रोलर का काम क्या होता है, डाटा को रिसीव करना प्रोसेसर से, और एक्चुएटर को सिग्नल भेजना, कंट्रोल सिग्नल भेजना। ओके, और एक्चुएटर कहाँ होते हैं, रोबोट्स के वेरियस जॉइंट पर एक्चुएटर लगे होते हैं, तो ये मेनली हम काम जानते हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर किसी ऑपरेशन में जॉइंट, रोबोट का एक जॉइंट है जिसको 30 डिग्री तक मूव करना है। एक कोई ऑपरेशन है, एक कोई जो है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें किसी एक जॉइंट को 30 डिग्री तक रोटेट कराना है, लेकिन हमने जो है सिग्नल भेजा, कंट्रोलर ने सिग्नल भेजा, और एक्चुएटर केवल जो है 29 डिग्री तक ही रोटेट कर पाया। कितना रोटेट कर पाया यहाँ पर, 29 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पर एक डिग्री का जो यहाँ पर जो आपको एरर देखने को मिलेगा, देयर इज एन एरर ऑफ 1 डिग्री। तो इस एरर सिग्नल, ये जो है एरर सिग्नल जनरेट होगा, और ये जो है इनपुट रेफरेंस सिग्नल में सम होकर के फिर अब आगे जो है कंट्रोल सिग्नल मॉडिफाई होकर के अब जाएगा वापस कहाँ पर, एक्चुएटर को, और जो रिक्वायर्ड टास्क यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम एरर किस प्रकार से निकालते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास हो गया, वो क्या हो गया, ये हो गया आपके पास डिजायर्ड एंगल। ओके, तो ये आपके पास हो गया एक्चुअल एंगल। ओके, एंड दिस इज द एरर ई। तो यहाँ जो हम एरर निकालते हैं वो हम निकालते हैं इस प्रकार से, द एरर इज थीटा डिजायर माइनस थीटा एक्चुअल। ओके, सो फाई डिजायर्ड मीन्स डिजायर्ड एंगल क्या था, और एक्चुअल एंगल हमें जो है कितना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और ये जो यहाँ पर एरर आया है, इस एरर सिग्नल के अनुसार यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, आगे जो है कंट्रोल सिग्नल को मॉडिफाई यहाँ पर किया जाता है। मीन्स प्रोपोर्शनल टू पी का मतलब है यहाँ जैसे कि नाम यहाँ पर दिया गया है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, यानी कि इस एरर के प्रोपोर्शनली यहाँ पर जो है सिग्नल को मॉडिफाई किया जाएगा अब। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, m इज इक्वल टू के पी इंटू ई इज द एरर। ओके, तो इस एरर की जो है प्रोपोर्शनल यहाँ पे जो है आउटपुट को जो है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ओके, एंड के पी इज वन कांस्टेंट, दैट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसको हम जो है गेन भी कहते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, आउटपुट इज द एडजस्टमेंट टू मोटर स्पीड, द एरर ई इज द डिफरेंस बिटवीन रोबोट करंट सेंसर रीडिंग माइनस द डिजायर और टारगेट सेंसर रीडिंग, Kappa is the proportional constant that convert the error to reasonable output. ओके, तो यहाँ जो आउटपुट अब जो भेजा जाएगा वो मोटर की स्पीड को एडजस्ट करेगा ताकि वो निर्धारित लोकेशन तक पहुँच जाए और निर्धारित टास्क को कंप्लीट कर ले। ओके,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंट्रोल का जो आउटपुट है वो इस एरर के प्रोपोर्शनल है, जैसा कि हमने देखा। तो जितनी ज़्यादा एरर होगी उतना ही ज़्यादा जो है यहाँ पर आउटपुट जो है सिग्नल भेजा जाएगा, ताकि वो जो है रिक्वायर्ड टास्क को यहाँ पर जो कंप्लीट करे। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज एप्टली नेम सिंस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर फीडबैक। मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग कांस्टेंट। तो जितना यहाँ पर एरर सिग्नल जनरेट होता है उसके आधार पर जो है मॉडिफाइड सिग्नल भेजा जाता है, ताकि जो आउटपुट है वो हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आपके पास प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, जिसको हम जो पीडी कंट्रोलर भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव कंट्रोलर है, जैसे कि हमें पता है डेरिवेशन जो है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज पता करना, डेरिवेशन निकालना या फिर जो है डेरिवेटिव निकालना। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज का पता करना। तो इन अ डेरिवेटिव कंट्रोलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ जो है एरर किस स्पीड से चेंज हो रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जो है एरर भी देखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सिग्नल मॉडिफाई किया जा रहा है, यहाँ जो हम कंट्रोल सिग्नल मॉडिफाई कर रहे हैं वो एरर के प्रोपोर्शनल भी होगा, साथ ही साथ एरर में किस अकॉर्डिंग जो है किस हिसाब से जो चेंज आ रहा है, यहाँ पर एरर जो है किस स्पीड से जो है चेंज हो रहा है उसके आधार पर भी यहाँ जो है सिग्नल मॉडिफाई करके भेजे जाते हैं आगे। सपोज इन एनी ऑपरेशन वन जॉइंट ऑफ रोबोट हैज़ टू मूव 30 डिग्री विथ सम डिजायर वेलोसिटी। ओके, यहाँ जो है 30 डिग्री मूवमेंट करना है डिजायर वेलोसिटी के साथ, लेकिन यहाँ पर केवल 29 डिग्री मूव कर पाया है, वो भी स्लोअर स्पीड के साथ। ओके, तो इस केस में हमें जो है एरर के साथ साथ चेंज ऑफ एरर की जो रेट है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, और इसके आधार पर जो है फीडबैक ले करके और जो है सिग्नल को मॉडिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर के प्रोपोर्शनल भी लेते हैं हम जो है इस मॉडिफाइड सिग्नल भेजने के लिए, और साथ ही साथ हम जो है डिफरेंस का भी काम में लेते हैं कि अभी एरर कितना है और पहले एरर कितना था, उन दोनों का डिफरेंस लेकर के भी हम जो है इस सिग्नल को मॉडिफाई करके आगे भेजते हैं और हम जो है रिक्वायर्ड टास्क अपना कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा केपी क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो इस प्रकार से केडी क्या है आपके पास, डेरिवेटिव कांस्टेंट है, और ई ओल्ड क्या है, प्रीवियसली सैम्पल एरर, और ई इज़ द करंट एरर, यानी कि अभी जो करंटली जो एरर है वो ई हो गया, और ये जो है पहले का जो एरर था वो आपके पास हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है आउटपुट जो मॉडिफाइड सिग्नल है वो हम निकालेंगे, और इसको भेजा जाएगा एक्चुएटर को, और अब जो है रिक्वायर्ड टास्क यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कंट्रोलर। तो यहाँ जो है प्रोपोर्शनल भी रहेगा, डेरिवेटिव भी रहेगा, और साथ ही साथ अब जो है इंटीग्रल भी रहेगा। तो प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे कि हमने समझा कि एरर के प्रोपोर्शनली यहाँ जो है सिग्नल मॉडिफाई किया जाता है, साथ ही साथ ये जो डेरिवेटिव का मतलब है कि एरर में किस हिसाब से चेंज आ रहा है उसके आधार पर भी जो है सिग्नल को मॉडिफाई किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रल। तो जैसा कि हमें पता है इंटीग्रल का मतलब क्या है, सम करना, यानी कि फ्रॉम द इनिशियल और अभी जो करंट जो स्टेटस है उसको सबको जो है अगर हम सम कर दें तो दैट इज़ द इंटीग्रेशन करना। ओके, तो इंटीग्रल मतलब जितने भी एरर्स अब तक आए हैं उन सबका जो है सम करके और उसके आधार पर सिग्नल को मॉडिफाई करना, दैट इज़ द इंटीग्रल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कंट्रोल को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी कंट्रोलर, पी फॉर प्रोपोर्शनल, आई फॉर इंटीग्रल एंड डी फॉर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो है एरर है आपके पास, एरर के प्रोपोर्शनल भी और साथ में एरर में किस हिसाब से चेंज आ रहा है उसके आधार पर भी, और साथ ही साथ टोटल कितना एरर आया है अब तक इनिशियल से लेकर के अब तक, उन सबको ऐड करके जो टोटल जो एरर हो गया उसके आधार पर भी जो है सिग्नल को मॉडिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास पीडी कंट्रोलर था जिसमें हम केवल प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है एक निश्चित लोकेशन में हमें करते हैं कि एरर के आधार पर हम जो है सिग्नल मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ पर एरर में किस हिसाब से चेंज आ रहा है उसके आधार पर हम जो है सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम पीडी कंट्रोल का उपयोग करें तो हम जो है एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट तक हम जो है नहीं पहुँच पाते हैं। मीन्स अब तक कितना एरर आया है उसको सम करके हम नहीं देखते हैं, और उसके आधार पर हम जो है सिग्नल को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो है हो सकता है कि हम जो है एग्जैक्ट जो एंडिंग पॉइंट है, जो टर्मिनल पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, वो वहाँ तक हम जो है नहीं पहुँच पाए। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं इंटीग्रल जो फीचर उसको भी हम जो यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक जो है फिनिश लाइन है, और यहाँ पर रोबोट को आपको जो इस फिनिश लाइन तक पहुँचाना है। इनिशियल से आपने स्टार्ट किया और उसको मूव करा करके आपको इस फिनिश लाइन तक पहुँचाना है। तो
तो अगर आप केवल जो है पीडी कंट्रोलर का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब पीडी कंट्रोलर में आप जो है जितने भी एरर्स अब तक आए हैं उसको आपने सब नहीं किया है, तो आप जो है टोटल आप जो इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि ये रोबोट जो है इस एंड पॉइंट तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमने एक निश्चित लोकेशन पे हमने देखा है कि वो कि जो लोकेशन पे आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है डाटा जो है सिग्नल मॉडिफाई किया है, लेकिन हम जो है एरर को हमने अभी तक जो है सम नहीं किया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देयर नीड ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ एरर, तो यहाँ जो है एरर का ओवरऑल इंटीग्रेशन यहाँ पे जो आवश्यक हो जाता है। द इंटीग्रल इज द क्यूमुलेटिव एरर दैट अकर्स एट द रोबोट अटेम्प्ट्स टू गेट टू इस टारगेट पोजीशन। जितने भी अब तक एरर्स आई उनका जो है सम करके हम यहाँ पर सिग्नल को मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर। ओके, तो पीआईडी कंट्रोलर के अंदर जो एल्गोरिथम यहाँ पर बनता है सिग्नल मॉडिफाई करने का, वो बनता है इस प्रकार से, एरर प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, एरर का डिफरेंस डेरिवेटिव के हिसाब से, और यहाँ पर जो है टोटल एरर। ओके, ये जो है के आई, इसका मीन्स क्या है, के आई क्या है आपके पास, के आई इज द इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये जो है कंप्लीट हम जो इस प्रकार से सिग्नल को मॉडिफाई करके हम जो अब जो है यहाँ पर जो है कंट्रोल सिग्नल भेजा जाएगा एक्चुएटर को, और जो है प्रॉपर जो है पोजीशन हम जो है प्राप्त कर पाएंगे, लोकेशन तक पहुँचा पाएंगे एंड इफेक्टर को। तो ये जो है सिंपल जो है इसके सर जो है डायग्राम बताया गया है कि यहाँ पर जो है पीआईडी कंट्रोलर है, ये जो है पीआईडी कंट्रोलर है जो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से सिग्नल मॉडिफाई कर रहा है। ये आपके पास जो है इंटीग्रल कंट्रोलर है जो इंटीग्रेशन करके जो है कंट्रोलर को जो है मॉडिफाई करेगा, और ये आपके पास जो है केडी है, मीन्स ये क्या है आपके पास डेरिवेटिव कंट्रोलर है जो रेट ऑफ चेंज के हिसाब से जो है सिग्नल को मॉडिफाई करता है। और ये जो तीनों यहाँ पर सम हो जाएंगे और इस प्रकार से जो है अब कंप्लीटली जो है इसको कंट्रोल यहाँ पर किया जाएगा, आर्म डायनेमिक्स को, आर्म की मूवमेंट को यहाँ पर जो है कंट्रोल किया जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो ये था आपके पास कंट्रोलर किस अकॉर्डिंग जो है काम करता है यहाँ पर। ओके, और कंट्रोलर में जो मेन फीचर है आपका वो है टीचिंग, किस प्रकार से जो है टीचिंग की जाती है कंट्रोलर की, जो है कंट्रोल को हम जो कैसे इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है जो कंट्रोलर हैं वो किस प्रकार जो है कहाँ पर काम करते हैं, और सिग्नल के हिसाब से जो है मॉडिफाई किए जाते हैं फीडबैक सिग्नल के द्वारा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।